प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 22 मार्च 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करो और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ सकेंगे गरीब परिवारों के 34,000 बच्चे। हरियाणा सरकार भरेगी फीस, 31 तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में नए शैक्षणिक स्तर में मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत गरीब परिवारों के 34,000 से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे। 700 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों ने 5वीं से 12वीं कक्षा तक 34,271 सीटें रिक्त दिखाई है। चिराग योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को दाखिला मिलेगा। इन बच्चों को अपनी जेब से कोई फीस नहीं देनी होगी। सरकार सीधे स्कूल संचालकों को फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। निजी स्कूलों में कक्षावार सीटों की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट और पोर्टल पर उपलब्ध है। अभिभावक और विद्यार्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के अस्पतालों में अब धक्के खाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऐसे मिलेगा डॉक्टरों से मिलने का समय। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टरों से मिलने के लिए लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों से मिलने का समय लेने के लिए टोल फ्री नंबर डायल 104 शुरू कर दिया है। पहले से जारी ई टेली मेडिसिन सेवाओं को भी नए टोल फ्री नंबर से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती सिंह राव ने शुक्रवार को पंचकुला में टोल फ्री नंबर डायल 104 लॉन्च कर दिया। इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों को भी इस पोर्टल पर दर्ज करवाया जा सकता है। किसान मार्च और अप्रैल महीने में करें इन 4 सब्जियों की खेती, होगी बम्पर पैदावार। सब्जियों की खेती कर रहे किसानों के लिए मार्च और अप्रैल महीने में इन 5 प्रकार की सब्जियों की खेती कर 55 से 65 दिनों के अंदर लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में रबी फसलों की कटाई जोरों से चल रही है क्योंकि गेहूं, चना, सरसों ये मुख्य अनाज की फसल होती है। इन फसलों को देश के ज्यादातर क्षेत्रों में लगाया जाता है। आपको बता दें कि रबी की जो फसल है फरवरी महीने के लास्ट सप्ताह के अंदर सरसों की कटाई और कढ़ाई जोरों से शुरू हो जाती है। और वहीं बात करें गेहूं की फसल की तो अप्रैल के पहले सप्ताह से लेकर अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक चलती है। जरूरी खबर, हरियाणा में गेहूं खरीद के लिए पोर्टल पर जल्द करवाए रजिस्ट्रेशन, बचे हैं सिर्फ 11 दिन। हरियाणा में गेहूं की खरीदी शुरू होने में अब केवल 11 दिन बचे हैं। ऐसे में कृषि और किसान कल्याण विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग ने रजिस्ट्रेशन शिविरों की संख्या भी बढ़ा दी है। इसके अलावा विभाग के लोग घर घर जाकर संपर्क कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। आंकड़ों के अनुसार 20 मार्च तक कुल 10,83,448 किसानों ने 62,80,694 एकड़ कृषि भूमि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है, जिसमें फसलवार रजिस्ट्रेशन का विवरण इस प्रकार है। गेहूं 44.22 लाख एकड़, सरसों 16.78 लाख एकड़, चना 26,429 एकड़, जो 19,368 एकड़, गन्ना 10,362 एकड़ और शेष भूमि पर अन्य फसलें शामिल है। इस तारीख जारी होगा हरियाणा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। यहां चेक करें पूरी डिटेल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के एग्जाम खत्म होने वाले हैं। इसके साथ छात्रों को एग्जाम के परिणाम का इंतजार करने लगते हैं। इसको लेकर अधिकारियों ने रणनीति भी तय कर ली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम 45 दिनों के भीतर आएगा। एग्जाम को जारी करने के लिए परीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पेपरों की उत्तर पुस्तिका को चेक करने का कार्य ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि मैनुअल तरीके से किया जाएगा। 15 लाख किसानों को हरियाणा सरकार को मिलेगी राहत। साझे खाते की जमीन को लेकर बड़ा फैसला।
हरियाणा में अब पति पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी होगा। विधानसभा में वीरवार को हरियाणा भू राजस्व विधेयक पारित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में संयुक्त मालिकों में साझी जमीन का बंटवारा करने के लिए कानून में धारा 111 को जोड़ी गई थी, परंतु रक्त संबंधियों और पति पत्नी को इससे अलग रखा गया। इससे रक्त संबंधी सह स्वामित्वकर्ताओं के बीच भी संयुक्त हिस्सेदारी के मामलों में मुकदमेबाजी हो रही है। सदन पटल पर विधेयक को रखते हुए राजस्व में आपदा बंधन मंत्री विपुल गोयल ने दावा किया कि नए कानून से प्रदेश के 14 से 15 लाख किसानों को राहत मिलेगी। साझा भूमि के विवाद को लेकर सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की अदालतों में 1 लाख से अधिक केस चल रहे हैं। हरियाणा की नेशनल हाईवे लटका, 4 साल पहले हुआ था ऐलान, इन इलाकों से गुजरेगा हाईवे। हरियाणा के सिरसा जिले के पंजाब और राजस्थान सीमा से सटे डबवाली शहर से पानीपत तक बनने वाले नेशनल हाईवे की डीपीआर का काम अटका हुआ है, जबकि 2 साल से इसकी डीपीआर केंद्र के पास जमा है। इस नेशनल हाईवे बनने का ऐलान आज से 4 साल पहले हुआ था। दुष्यंत घोटाला के उप मुख्यमंत्री रहते हुए यह काम शुरू हुआ था। डबवाली से पानीपत तक 300 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाना है। इस हाईवे के बनने से राजस्थान और पंजाब के इलाकों के उद्योगों के साथ साथ पानीपत का फायदा भी होगा। जनरल कैटेगरी पर हाईकोर्ट का फैसला, हरियाणा में एडीजे बनने के लिए 50% नंबर जरूरी। हरियाणा में अपर जिला जज की नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटेन और ओरल एग्जाम में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एडीजे चयन मानदंड को बरकरार रखा है। एडीजे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने माना है कि याचिकाकर्ता जो पहले से तय न्यूनतम अंक प्राप्त करने में नाकाम रहा, के लिए अयोग्य था। कोर्ट ने ग्रेस नंबर देने की याचिकाओं को भी निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी मांग कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्षता और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर खर्च से 50% ज्यादा टोल वसूला, खुद नितिन गडकरी ने दी जानकारी। गुरुग्राम जयपुर NH 48 पर टोल टैक्स को लेकर एक खबर सामने आई है। ये खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जो इस रास्ते से अक्सर आते जाते हैं। सरकार ने संसद में इस बारे में जानकारी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि अप्रैल 2009 से गुरुग्राम जयपुर के बीच NH 48 इस्तेमाल करने वाले लोग जो टोल टैक्स दे रहे हैं वह सड़क बनाने, उसके मरम्मत करने और बाकी खर्चों से लगभग 50% ज्यादा है। आसान भाषा में कहे तो सरकार ने सड़क बनाने में जितना पैसा लगाया उससे कहीं ज्यादा लोगों से टोल टैक्स के रूप में वसूल किया गया। 1 साल बाद खुला शंभू NH, अब पंजाब से दिल्ली जाने वालों को नहीं होगी परेशानी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर शंभू नेशनल हाईवे गुरुवार शाम को फिर से खुल गया। किसानों ने 1 साल से ज्यादा समय पहले इसे बंद कर दिया था। किसान फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी चाहते थे और दिल्ली भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। शंभू और खनौरी में किसानों के प्रदर्शन स्थल थे। पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए इन जगहों को खाली करा दिया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने भारी मशीनों का इस्तेमाल करके सीमेंट के बैरिकेड हटा दिए। ये बैरिकेड किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। ये दोनों NH पंजाब से दिल्ली की ओर जाते हैं। विधायक ने किया अस्पताल का निरीक्षण, 5 डॉक्टर कर्मचारी गायब, 16 साल से एक भी मरीज नहीं किया दाखिल। बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून में नूना माजरा प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां पर तैनात 13 में से 5 डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ गैर हाजिर मिला। विधायक राजेश जून ने गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखने की बात कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से भी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुजारिश की। विधायक राजेश जून का कहना है कि सरकार ने 2009 में करोड़ों रुपए की लागत से नूना माजर गांव में प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक बनाया था। यहां सरकार द्वारा अत्याधुनिक मशीन पहुंचाई गई है। इसके बावजूद 16 साल के अंतराल में किसी भी मरीज को यहां दाखिल करके इलाज नहीं किया गया। हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू, 10 अप्रैल तक कैसे करें आवेदन। यदि आप इस सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके ही लिए है। भारतीय सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं को अग्निवीर बनने का अवसर दिया है। अग्निपथ योजना के तहत जिले के युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत जिलों के युवाओं के लिए खुली है। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक ने बताया कि
यह भर्ती प्रक्रिया अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।